नमस्कार। कहते हैं कि जिस घर में रोगी हो और कोर्ट कचहरी का चक्कर लग रहा हो, उस घर में बरकत नहीं होती है। कारण है कि रोगी को हॉस्पिटल जाना है और कोर्ट कचहरी का चक्कर लग रहा है, तो जो भी वो कमा रहा है सब चला जा रहा है। उसके बाद कर्ज भी हो जा रहा है, रोग भी ठीक नहीं हो रहा है और कोर्ट से भी न्याय नहीं मिल रहा है। कारण न्याय आज की डेट में गरीबों के लिए नहीं रहा, वो अमीरों की संपत्ति बन गई है। पैसे वाले अपने तरीके से न्याय को खरीद लेते हैं। तो एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब समाज, गरीब तबके के लोग न्याय के अभाव में तड़प तड़प के मर जाते हैं। करोड़ों केस ऐसे हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों को फंसा दिया गया है। वो साबित नहीं कर सकते हैं कि हम निर्दोष हैं। और न्याय व्यवस्था ऐसी है कि न्याय देने में इतना समय लगता है कि एक व्यक्ति ने 20 साल की अवस्था में क्राइम किया है तो 80 साल की अवस्था में वो मर जाता है, तब भी उसका रिजल्ट नहीं आता है। कोई सिविल का चक्कर पड़ गया, कोई जमीन विवाद हो गया, किसी व्यक्ति की जमीन किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर ली, दबंग व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, इसके पास पेपर है, सब कुछ है, लेकिन वह कोर्ट से न्याय नहीं पा सकता। न्याय पाने में उसको कई पुश्त इंतजार करना पड़ेगा। वो जीवन भर केस लड़ेगा, फिर उसके बेटे केस लड़ेंगे, फिर उसके पोते केस लड़ेंगे, उसके बाद भी न्याय मिलेगा कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। ये न्याय की दुर्दशा है। श्री पी.आर. सरकार जी ने प्राउत अर्थव्यवस्था में न्याय नीति दिया है, बहुत ही व्यवहारिक है। श्री पी.आर. सरकार के अनुसार न्याय संपूर्ण रूप से निःशुल्क होना चाहिए। जज को सरकार पैसा देगी, अभी भी देती है, लेकिन वकील को भी सरकार पैसा देगी। वकील की आवश्यकता इसलिए होती है कि कोई अपराधी है या नहीं है, वह अपना पक्ष ठीक से नहीं रख सकता है, तो वकील उसका पक्ष तर्कसंगत नियम से जज के सामने रखता है, इसलिए वकील की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर वकील नैतिकवान न हुआ, उसको पैसे वही व्यक्ति दे रहा है, मुजरिम दे रहा है, तो उसको कोई भी खरीद सकता है। जब उसे सरकार पैसे देगी और आवश्यकता से अधिक वो धन इकट्ठा नहीं कर सकता है, तब वह व्यक्ति सही ढंग से केस लड़ेगा। और जो दोषी व्यक्ति है, वह दोषी है या नहीं है, जिस पर केस चल रहा है, उस पर कोई बर्डन नहीं होगा, आर्थिक बर्डन नहीं होगा, उससे पैसे नहीं लगेगा। वकील को सरकार पैसे दे रही है तो वकील को उसको पैसा देना नहीं है। कचहरी में गया, एक पैसा खर्च नहीं होगा। दूसरा, जो व्यक्ति
झूठे केस कर देते हैं, फर्जी केस कर देते हैं, उसमें नियम होगा कि अगर केस झूठा होगा, केस फर्जी होगा, तो उस केस में जो सजा उसको मिलेगी, दोषी व्यक्ति को। तो अगर केस झूठा है तो वही सजा केस करने वाले को मिलेगी। इस तरह में फर्जी केस नहीं होंगे। और सहकारिता सिस्टम से जब खेती होगी, सहकारिता खेती की देखरेख करेगी, उसके नियंत्रण में रहेगी, तो उस अवस्था में जमीन से जुड़े हुए विवाद सारे खत्म हो जाएंगे। जज को नैतिकवान होना होगा और न्याय जो है पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनैतिक हस्तक्षेप रहने से फिर न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजनेता लोग अपनी सुविधा के अनुसार न्याय करवा लेंगे। इसलिए राजनैतिक हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर जज को जहां पर क्राइम हुआ है वहां पर जाकर के इंक्वायरी करना चाहिए। सीबीआई, सीआईडी से आवश्यकता पड़ने पर मदद लेना चाहिए। इससे जज जब नैतिकवान होंगे, धर्म साधना करेंगे, जम नियम का पालन करेंगे, तो उचित न्याय भी दे पाएंगे। एक एक जज पूरी तैयारी करेगा, एक एक केस की कोशिश करेगा कि एक अपराधी भले बच जाए लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा ना हो। ये जज की ड्यूटी है। और उसके साथ साथ अब कोई व्यक्ति दोषी हो गया तो उसको दोष सिद्ध होने पर उसको जेल में डाला जाता है। जेल में डालने के बाद क्या है, कोई अपराधी अगर अपराध नहीं भी किया आज की डेट में, वो जेल चला जाता है तो वहां से अपराधी बन के लौटता है। बड़े बड़े गैंगस्टर जो है जेल में रह रहे हैं, वहां जेल से अपराध कर रहे हैं, क्योंकि जेल की व्यवस्था वैसी है। महिला पुरुषों के जेल जो है एक ही साथ होते हैं, सटे होते हैं, केवल बाउंड्री वाल होता है, उनका भी शोषण होता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए श्री पियार सरकार के अनुसार पहली बात तो जेल नहीं होंगे, उसका नाम जेल नहीं होगा, संशोधनागार होगा, सुधार गृह होगा। अपराधी कई तरीके के होते हैं। एक परिवेशगत अपराधी हो गया, परिस्थिति पड़ गई वैसी, वो अपराधी है नहीं। कोई सी ऐसी परिस्थिति आ गई तो उसने क्राइम कर दिया, उसकी मजबूरी थी। अब मान लिया उसको कोई अस्त्र लेकर मारने आ रहा है, आत्मरक्षा के लिए उसने उसको मार दिया। कोई उसकी स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है, कोई धन लूट के ले जा रहा है, किसी आतताई व्यक्ति को मार दिया,
वो अपराधी नहीं, एक परिवेश ऐसा हो, परिस्थिति ऐसी आई को व्यक्ति अपराधी बन गया, उसने क्राइम कर दिया। कुछ जन्मजात अपराधी होते, उनको कितना भी समझाइए, कितना भी अच्छा संस्कार दीजिए, लेकिन वो अपराधी ही रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए भी व्यवस्था संशोधनागार में होगी कि उनको योगासन सिखाइए, ध्यान सिखाइए, फिर भी उनमें सुधार नहीं होगा, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम ही वैसा है। तो उसमें मनोवैज्ञानिक चिकित्सक मिल करके उसकी सर्जरी करेंगे, उसका नर्वस सिस्टम चेंज करेंगे, ताकि वह भी एक आम आदमी की तरह आम आदमी के साथ जीवन जी सके। तो प्राउत के अनुसार जेल नहीं होंगे, संशोधनागार होंगे। वहां व्यक्ति रहेगा, उसे उचित परिवेश मिलेगा, यम नियम का पालन कैसे करना है, साधना कैसे करना है, योगासन कैसे करना है, एक उचित परिवेश मिलेगा, ताकि वह फिर समाज में जाकर के अच्छे से रह सके। किसी कारण वह अपराधी बना है तो उसमें सुधार हो जाए, क्योंकि एक एक व्यक्ति को सुधारने की आवश्यकता है, न कि बिगाड़ने की। अभी तो जेल अगर व्यक्ति चला गया तो जेल जाने के बाद अपराधी बन के लौटता है, जिससे अपराध और बढ़ रहे हैं। जेल में पैसे के बल पे सब चीज खरीदा जाता है, वहां हथियार मिल जाते हैं, मोबाइल मिल जाता है, आपके पास पैसे हैं, पावर है, सब सारी व्यवस्था हो जाती है। जेल से आदमी पूरा पूरा गैंग चला रहा है, तो क्राइम को तो और बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए प्राउत के अनुसार संशोधनागार होगा, वहां व्यक्ति जा करके सुधार होगा, उसमें वह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बनकर के निकलेगा। सजा का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति ने क्राइम किया है, अपराध किया है, तो अब वह दोबारा अपराध ना करे, उसे ऐसे परिवेश में रखना होगा। और जब व्यक्ति सुधार गृह में रहेगा तो उसके अंदर सुधार होगा, वह एक अच्छा आदमी बन जाएगा, फिर उसी समाज में आकर वह एक मनुष्य की तरह रहेगा, फिर अपराध नहीं करेगा, फिर वो समाज बनाने के काम आएगा, मनुष्य की तरह रहेगा। इसलिए प्राउत की ये जो न्याय नीति है बहुत ही व्यवहारिक है, और इस पद्धति से, इस तरीके से न्याय देने से हर एक व्यक्ति को उचित न्याय मिल पाएगा और जल्दी मिलेगा। अब जैसे किसी ने आज क्राइम किया है, अब उसको 10 साल 20 साल बाद न्याय मिल रहा है, उस अवस्था में क्या होता है, गवाह जो होता है उसको भी मरवा दिया जाता है, सबूत जितने होते हैं सबको हटवा दिए जाते हैं। तो एक व्यक्ति जिसने क्राइम किया है वह निर्दोष होकर बरी हो जाता है, उसके खिलाफ केस ही खत्म हो जाता है। तो प्राउत के अनुसार न्याय देने में लेट नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम समय में उसे न्याय मिलना चाहिए। दूसरा है, अगर कोई गवाह है, कोई संगीन अपराध का कोई गवाह है, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग डर से गवाही नहीं बनते हैं कि हमको कोई मार देगा, और मारे भी जाते हैं बहुत सारे गवाह, क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती। एक प्रॉपर टाइम में उनको बुला करके उनका स्टेटमेंट ले लेना, फिर वो फ्री हो गए। अब 10 बार उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अब 10 साल तक 10 बार उनको बुलाएंगे
तो अपराधी को मौका मिल जाता है उसको रास्ते से हटाने का। तो इसलिए उचित न्याय यही है कि प्रारूत के अनुसार न्याय बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए। वकीलों को पैसा सरकार देगी तभी न्याय निःशुल्क होगा, और कम समय में न्याय मिल जाना चाहिए, तभी होगा न्याय। और उसके साथ साथ जो अपराधी हैं उन्हें संशोधनागार, सुधार गृह में रखा जाए, उन्हें एक ऐसा परिवेश दिया जाए जिससे वह दोबारा क्राइम ना करें।